देखिए, आज का टॉपिक है करेंट अफेयर में प्रमुख बैंकों के वित्तीय संस्थान एवं सीईओ। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? तो अमिताभ चौधरी है। कौन है? एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक के सीईओ कौन है? पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता। पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता जो है बंधन बैंक के सीईओ हैं। ओके। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है? यह है अशोक वासवानी। अशोक वासवानी जो है ये कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं। आगे है इंडसइंड बैंक के सीईओ कौन है? राजीव आनंद। वैसे ये चीज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला खास के ये सब याद रखना है, जैसे कि ये सब इम्पोर्टेंट है। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? संदीप बख्शी हैं। कौन है? संदीप बख्शी हैं। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन है। कौन है? शशिधर जगदीशन है। आईडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? तो महेंद्र शाह हैं। कौन है? महेंद्र शाह हैं। ओके, आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, आगे देखते हैं यस बैंक के सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। यस बैंक के सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। ओके। सिटी यूनियन बैंक के सीईओ कौन है? एन कामाकोदी। ठीक है, कोदी। आगे देखते हैं भारतीय डाक भुगतान बैंक IPPB जिसे बोलते हैं भारतीय डाक भुगतान बैंक के सीईओ कौन है? तो जे वेंकट रामू है। ओके। आगे है डीबीएस बैंक के एमडी कौन है अभी? तो रजत वर्मा है। कौन है? रजत वर्मा है अभी डीबीएस बैंक के एमडी। ओके। आगे है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चटर्जी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चटर्जी। आगे है सीओओ अध्यक्ष पेटीएम बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो क्या बोलेंगे? भवेश गुप्ता। क्या है? भवेश गुप्ता है। कौन है अभी पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ? तो अरुण बंसल। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ पूछेगा तो अरुण बंसल, और सीओओ अध्यक्ष पेटीएम के पूछेंगे तो भवेश गुप्ता। दोनों याद रखना है। सीएमडी कौन है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे बोलते हैं सीडीबीआई के कौन है सीएमडी? तो वो है मनोज मित्तल। कौन है? मनोज मित्तल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जिसे बोलते हैं IDBI। इसके सीईओ कौन है? राकेश शर्मा है। कौन है? राकेश शर्मा है। एमडी कौन है? भारतीय आयात और निर्यात बैंक जिसे बोलते हैं एग्जिम बैंक के एमडी कौन है? तो हर्षा भूपेंद्र बंगारी। आगे है अध्यक्ष नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। आगे है भारतीय बैंक संघ IBA। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी। ओके। आगे है एमडी कौन है? राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी कौन है? जिसे बोलते हैं NHB। कौन है? यह है संजय शुक्ला। कौन है? संजय शुक्ला है। आगे है सीईओ कौन है? RBL बैंक के? तो यह है सुब्रमण्यम कुमार। कौन है? सुब्रमण्यम कुमार है। आगे है सीईओ करूर वैश्य बैंक के कौन है? सीईओ करूर वैश्य बैंक के कौन है? बी रमेश बाबू हैं। ओके। आगे है फेडरल बैंक के सीईओ कौन है? केवी सुब्रमण्यम। कौन है? केवी सुब्रमण्यम। आप लोग जो है 1 से 2 बार अगर पढ़ेंगे आप इसको या वीडियो देखेंगे पीछे करके तो आपको याद हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे यहाँ IDFC फर्स्ट बैंक के सीईओ कौन है? तो वो है बी वैद्यनाथन। कौन है? बी वैद्यनाथन। आगे है कर्नाटक बैंक के सीईओ कौन है? तो श्री
कृष्णन हरिहर शर्मा, श्री कृष्णन हरिहर शर्मा है। ओके, आगे है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक कौन है? जिसे बोलते हैं इंग्लिश में DCB शॉर्ट में लिखा हुआ है DCB, जिसका पूरा नाम क्या होता है? डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। इसके CEO कौन है? तो मुरली एम नटराजन। ओके, भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक के CEO कौन है? SM स्वाति। ठीक है, भारतीय महिला बैंक के CEO SM स्वाति है। ओके, अब देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है। 1 अप्रैल 2015 ईस्वी से ING बैस बैंक का विलय जो है कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। ओके, और हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय जो है सिंगापुर के DBS बैंक में हो गया है और भारतीय शाखा में किया गया है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि ING बैस बैंक का विलय हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक में और लक्ष्मी विलास बैंक का विलय हुआ है सिंगापुर के DBS बैंक में, जो कि भारतीय शाखा में किया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए, अब हम देखने वाले हैं रक्षा उपकरण के बारे में। ठीक है, आज महत्वपूर्ण सब टॉपिक लाए हैं आप लोग के लिए। रक्षा उपकरण, ओके, जैसे कि हेलेना पहले आपसे पूछेगा कि हेलेना क्या है। ठीक है, तो हेलेना एक टैंक रोधी मिसाइल है। टैंक रोधी मिसाइल है हेलेना, और किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत में ही यह विकसित किया गया है हेलेना, जो कि टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक क्या है? चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। चिनूक क्या है? एक हेलीकॉप्टर है और ये अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा विकसित किया गया है। बराक 8 क्या है? तो DRDO एवं इजराइल द्वारा ये विकसित किया गया है और सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सा है? तो बराक 8 है। INS बेला क्या है? तो INS बेला जो है स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी है और यह जो है फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है। राफेल क्या है? तो राफेल जो है लड़ाकू विमान है। राफेल क्या है? लड़ाकू विमान है और फ्रांस दसॉल्ट एविएशन के द्वारा ये विकसित किया गया है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है S-400। ठीक है, S-400 ये तो फेमस होगा, आपको पता ही है कि पाकिस्तान का वाट लगा कर रखा था कौन? S-400। ठीक है, यही जो है पाकिस्तान का कोई भी टैंक रोधी मिसाइल आता था इसको ऊपर में ही मार के धून धान के बराबर करता था। ठीक है, तो S-400 जो है ये रूस द्वारा विकसित किया गया है और यह जो है एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम मतलब एयर हवा में ही कोई भी चीज को उड़ा देता है 1 किलोमीटर पहले ही। ओके, आगे देखते हैं पिनाक क्या है? तो पिनाक एक रॉकेट है और यह जो है भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट कौन है? पिनाक है। INS कलवरी क्या है? तो स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी है और यह जो है स्वदेश निर्मित है। अपाचे क्या है? तो अपाचे एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और यह अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, आगे देखने वाले हैं प्रमुख संस्थान एवं संगठनों के प्रमुख। जैसे कि पूछेगा आपसे कि जैसे कि ये हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख देखेंगे। जैसे कि अभी कौन है महासचिव? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस है और यह जो है पुर्तगाल के हैं। इसका स्थापना की बात बोलेंगे तो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अब देखिएगा उप महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिसे बोलते हैं UNO, तो कौन है? आमीना जे मोहम्मद, ये नाइजीरिया के हैं। कहाँ के? ये नाइजीरिया के हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है अध्यक्ष कौन है? 80वें 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के। ठीक है, कौन है 80वें अध्यक्ष? कौन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के? तो 80वें नंबर के पूछेगा, 80 नंबर के कौन है? तो एनालिना बेरबॉक, ये जर्मनी के। एनालिना बेरबॉक ये जर्मनी के है। और 79 नंबर के कौन है? तो सिलेमोन योंग, ये कैमरून के हैं। ओके, आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण। जैसे कि 14वें अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के
ठीक है, IBRD के, तो वो अजय बंगा है, ये भारतीय अमेरिकी हैं। ओके, आगे देखते हैं अध्यक्ष, गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन है, जिसे बोलते हैं नेम, क्या बोलते हैं नेम, इसके अध्यक्ष कौन है, इल्हाम अलीएव, इल्हाम अलीएव है। ओके, प्रबंध निर्देशक कौन है, प्रबंध निर्देशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निर्देशक कौन है, तो वो है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, ये बुल्गारिया के हैं, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ये बुल्गारिया के हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है महानिदेशक, महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक कौन है, नागोजी अंकोजो इवेला, नागोजी अंकोजो इवेला। ओके, आगे है महासचिव, महासचिव कौन है, अंटार्ड के, तो अंटार्ड के महासचिव है रेबेका ग्रिस्पेन कोस्टारिका, रेबेका ग्रिस्पेन कोस्टारिका। ओके, आगे है महानिदेशक, महानिदेशक कौन है, यूनेस्को के, तो यूनेस्को के महानिदेशक हैं आंद्रे ओजोले, फ्रांस के हैं ये। ओके, आंद्रे ओजोले कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। ओके, अब देखिएगा यूनेस्को का स्थापना पूछेगा आपसे, तो 1945 में उन्हें यूनेस्को का स्थापना किया गया था। यूनिसेफ पूछेगा तो 1946 में किया गया था, दोनों याद रखिएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क पड़ता है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस पड़ता है। ओके, अब आगे देखते हैं महानिदेशक कौन है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक कौन है, तो क्यू डोंगयू ये चीन के हैं, कहाँ के, ये चीन के हैं। आगे है महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे बोलते हैं ILO के महानिदेशक कौन है, गिलबर्ट होंगबो है। ठीक है, और ये कहाँ के हैं, टोंगो के हैं, कहाँ के हैं, टोंगो के हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे है प्रमुख, प्रमुख कौन है यूनिसेफ के, यूनिसेफ के प्रमुख कौन है, तो कैथरीन रसेल है, और ये अमेरिका के हैं, कैथरीन रसेल है और ये अमेरिका के हैं। इसका स्थापना कब हुआ था, अभी जस्ट बोले थे हम, 1946 में हुआ था, और मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो न्यूयॉर्क में पड़ता है इसका मुख्यालय। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखते हैं WHO का अभी महानिदेशक कौन है, WHO का महानिदेशक कौन है, टेड्रोस अधानोम है। इसका स्थापना 1948 में किया गया था, 7 अप्रैल 1948 में इसका स्थापना किया गया था। ओके, याद रखिएगा। WHO का मुख्यालय बोलेगा तो देख लीजिएगा कहाँ पे है। देखिए प्रशासक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का प्रशासक कौन है, तो अचीम स्टेनर, ये ब्राजील एवं जर्मनी के हैं। ठीक है, आगे महासचिव कौन है, सार्क के महासचिव कौन है, तो मोहम्मद गुलाम सरवर है, और सार्क के महासचिव, ठीक है, मतलब जिसे बोलते हैं दक्षिण, कौन है महासचिव, तो मोहम्मद गुलाम सरवर, ये बांग्लादेश के हैं। ओके, अब देखने वाले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन। ओके, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि महासचिव कौन है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के, तो क्या बोलेंगे, सार्ली बोचवे, ये घाना के हैं। ओके, आगे है अध्यक्ष, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो कोस्टा, ये पुर्तगाल के हैं। ओके, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो कोस्टा, ये पुर्तगाल के हैं। आगे है अध्यक्ष, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है, रोबर्टा मेत्सोला, ये माल्टा के हैं, कहाँ के हैं, माल्टा के हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए यूरोपीय परिषद बोला तो क्या बोलेंगे, एंटोनियो कोस्टा, ये पुर्तगाल के हैं। यूरोपीय संसद बोलेगा अध्यक्ष कौन है, तो रोबर्टा मेत्सोला, ये माल्टा के हैं। अध्यक्ष कौन है यूरोपीय आयोग के, तो उर्सुला वान डेर, ये लियोन, क्या बोले, उर्सुला वान डेर लियोन है। अध्यक्ष कौन है अफ्रीकी संघ के, जिसे बोलते हैं AU, तो ये है फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी कांगो। ओके, वो डिफिकल्ट नाम है, फिर भी आपको याद रखना है। अफ्रीकी संघ AU के कौन है, फेलिक्स। ठीक है, अफ्रीका में आपको क्या करना है, फैल जाना है। ठीक है, अफ्रीका में जाके क्या करना है, फैल जाना है। ओके, तो फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी, ये कांगो के हैं। ओके, आगे देखते हैं। महासचिव कौन है ओपेक के महासचिव है हैथम अल घीस, ये कुवैत के हैं। ओके, कहाँ के हैं, कुवैत के हैं।
आगे देखते हैं महासचिव, नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूटे। मार्क रूटे ये नीदरलैंड के हैं। कहाँ के हैं? ये नीदरलैंड के हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे आगे देखते हैं महासचिव, आसियान के महासचिव कौन है? इसका स्थापना 1967 में किया गया था। आसियान के महासचिव कौन है? तो लिम जोक होई, ये बुरनई के हैं। ओके, कहाँ के हैं? बुरनई के हैं। आगे देखते हैं निदेशक, निदेशक कौन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है? अविनाश कुमार। कौन है? अविनाश कुमार है। अध्यक्ष कौन है? एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक जिसे बोलते हैं एडीबी, एडीबी के अध्यक्ष कौन है? मासातो क्या है? मासातो कांडा, मासातो कांडा, ये जापान के हैं। ओके, आगे देखते हैं महासचिव, महासचिव कौन है? इंटरपोल के, इंटरपोल के महासचिव कौन है? बाल्डेसी उर्कीजा, बाल्डेसी उर्कीजा, ये ब्राजील के हैं। बाल्डेसी उर्कीजा ये ब्राजील के हैं। अध्यक्ष कौन है इंटरपोल के? इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? अहमद नसीर अल रायसी, ये UAE के हैं। ठीक है, अहमद नसीर अल रायसी ये इंटरपोल के अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ICJ के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? यूजी इवासावा, यूजी इवासावा ये जापान के हैं। ओके, प्रशासक कौन है? अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक कौन है? जेनेट पेट्रो, जेनेट पेट्रो ये अमेरिका के हैं। कहाँ के? जेनेट पेट्रो ये अमेरिका के हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे है अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, NDB के अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ। कौन है? डिल्मा रूसेफ ये ब्राजील के हैं। कहाँ के हैं? ब्राजील के हैं। आगे देखते हैं उच्चायुक्त, उच्चायुक्त कौन है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी के, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कौन है? जिसे बोलते हैं इंग्लिश में UNHCR। कौन है? तो उच्चायुक्त अभी है फिलिपो ग्रांडी, फिलिपो ग्रांडी है जो कि इटली के हैं। ओके, प्रमुख कौन है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है? वोल्कर तुर्क, ये ऑस्ट्रिया के हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के हैं। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ओके, वोल्कर तुर्क कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। और वोल्कर तुर्क क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख हैं। ओके, महानिदेशक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राफेल ग्रासी, राफेल ग्रासी है और ये अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के? अर्जेंटीना के हैं। अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? जिसे बोलते हैं ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? तो ये जो है ये भारत के हैं। ठीक है, ये भारत के हैं और 2024 और 26 तक रहेंगे। ओके, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष कौन है? ये भारत ही है और ये 2024 से 26 तक रहेंगे। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले कंटेंट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। अगर आप लोग न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाले कंटेंट आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।